नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। मेरे साथ एक तस्वीर है। ये तस्वीर आगरा जनपद के किरावली थाना के रहने वाले राजू शर्मा की है। राजू शर्मा पर किरावली थाने की पुलिस एक मर्डर को कबूल कराने के लिए रस्सी में उल्टा लटकाकर मारती है और मारने के दौरान राजू शर्मा की दोनों टांगें टूट जाती हैं। इस हालात में पुलिस उठाती है, एक अस्पताल में भर्ती कराती है, उनके बाप को कुछ पैसे देकर उलझाती है और मौके से फरार हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम पर जब खबर लगती है, मां पहुंचती है, परिवार इस हालात में राजू शर्मा को देखता है तो होश उड़ जाती है। पुलिस की इस क्या बताया जाए, क्या कहा जाए, यह उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे हैं। हमने आए दिन हम बताते हैं रोज कारनामे खोल खोल कर कि पुलिस किस तरीके से ज्यादती करती है। और यह कब हुआ? जब पुलिस के प्रदेश के डीजीपी आगरा में ही एक दो दिन पहले या तो गए थे या पहुंचने वाले थे। हालांकि तत्काल उस थाने के थाना प्रभारी, दरोगा और जो सिपाही, 3 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। अछनेरा के सीओ तत्काल हटा दिए गए हैं, एसीपी, और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस युवक की अब जिंदगी बर्बाद हो गई, इसकी दोनों टांगें तोड़ दी पुलिस ने मार मार के। लेकिन किस आरोपी को बचाने के लिए एक झूठे आरोपी को फंसाने की मनगढ़ंत कहानी पुलिस गढ़ रही थी। कितना पैसा लिया था, क्या वजह थी, क्यों इस युवक को फंसाने के लिए कुचक रच रही थी? क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? क्या पिताजी ने कहा है? पूरी बातें आपको सुनाऊंगा, फिर आपको पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा। तो पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी शानदार खबरें ये शिव कुमार मिश्रा के ऑफिशियल चैनल पर ही मिलेंगी या स्पेशल कवरेज न्यूज पर मिलेंगी। बाकी दिखाने की अभी क्षमता बची नहीं है लोगों में। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि ये खबरें आपको मिलती रहें। तो सुनिए सबसे पहले डीसीपी अतुल शर्मा खबर। और क्या आपने एक्शन लिया? देखिए, ये आज से थाना किरावली क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक हत्या हो गई थी ककराहा गांव में। उसी में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अज्ञात में ही हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी मामले में थाने पर एक व्यक्ति जो कि उसी गांव का है, राजू शर्मा नाम का, उसको पूछताछ के लिए लाया गया था। राजू शर्मा के साथ जिस तरह जो आरोप राजू शर्मा ने लगाया कि उसके साथ थाने में मारपीट की गई है, मारपीट में उसके फ्रैक्चर हुआ है। हॉस्पिटल में जाकर इसकी जो है जांच की गई। मेरे द्वारा स्वयं उस हॉस्पिटल में जाकर इसकी जांच की गई तो वहाँ पाया गया कि उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। और इसी आधार पर प्रथम दृष्टया इनको दोषी पाते हुए ये पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एसओ किरावली और एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल, ये 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। और एसीपी अछनेरा जो है उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सर, इसमें कोई एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की जा रही है एसओ या पुलिसकर्मियों के खिलाफ? देखिए, अभी विभागीय इसमें जांच शुरू कर दी गई है। सभी को सस्पेंड कर दिया गया है जो इसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। इसके अलावा जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष द्वारा अगर तहरीर दी जाती है तो उसमें आगे तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। आपने सुना, युवा आईपीएस अधिकारी ने तेवर दिखाए, मौके पर पहुंचे, बोले मैंने खुद जाकर देखा है। क्या कहा उन्होंने सुन लिया होगा आपने। मामला सामने आने के बाद डीसीपी बेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि थाना प्रभारी, एक उपनिरीक्षक, एक बीट आरक्षी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। अछनेरा के एसीपी राम प्रवेश गुप्ता का तबादला कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच डीआईजी रैंक के अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह की देखरेख में हो रही है। सोचिए, इस मामले की मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आगरा के मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता नरेश पारस ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी है
आयोग ने केस नंबर 28,245/24/1/2025 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। पीड़ित युवक पिछले 6 दिनों से, यानी अब तो 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती है और इलाज किया जा रहा है। इस मामले में जब पीड़ित के परिजनों से बात करने का प्रयास किया गया तो क्या कहा पिताजी ने? पिताजी राधे श्याम जी, पूरी घटना बताइए। कब आपको पता चला, कैसे बेटे को टॉर्चर किया गया और पुलिस ने आपको किस तरह से रोकने की कोशिश की? पिताजी है उन राजू शर्मा के। बात ये था कि शुरू में तो जी कहीं के बाद लिया और तुम जब बड़े लड़का जब छोड़ेंगे 3 दिन आके बड़ा लड़का बन जाओ, या के बाद हम कहीं राजू छोड़ जाएंगे, जब बात छोड़ देंगे। तो राजू लेके हम गए, राजू लेके गए, बेटे हवाले कर दे, हवाले कर दे। तो बैठे रहे करीबन 8 बजे फिर जाए ऊपर ले गए, और ऊपर ले गए मुँह पतोना में नीचे रहे हूँ क्योंकि जान तो देना है। तो फिर मेरे सामने जीवा बना गई कि मारपीट गई का अकेले में। कब मालूम पड़ा को बेटे की चोट लग रही है? जब सब बोलते अपना विचार कर रहे, जब मैं बुलाए कि पंडित जी मुँह पे गलती है भैया, भाई जो बच्चा तुम्हारा आए कहो, बाकी थोड़ा सा पाम में जो चोट है। कौन बोला ये? ऐसो साहब। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। आप अधिकारियों को नहीं बताओ, उसके लिए क्या किया? कोई पैसे दिए, क्या किया आपको? हाँ 10,000 रुपया दे दूँ। क्यों दिए? ये दे के बाद जाके बच्चन ने दे दी, घर ले जाके नहीं यहाँ डरो। ऐसो साहब ने हाथ पाथ जोड़े की गलती हो गई है, ऐसा भी कहा? हाँ ऐसे ही करूँ साहब। अच्छा, तो दोनों पैरों में फ्रैक्चर है? दोनों। आगे क्या करेंगे? अब आगे कार्रवाई करेंगे सर, ये थोड़े और न्याय मिलना चाहिए। हमने तो अगर अपराधी हैं तो दंड मिलना चाहिए, और ठीक। अपराधी ना तो न्याय मिलना। ठीक है। ये आपने बाप की बात सुनी, पुलिस घबराई, बाप को बुलाया, बाप से बोली पंडित जी गलती हो गई है। बाप सन्न रह गए, क्या गलती हो गई? क्या आपके बेटे के पांव में फ्रैक्चर हो गया? क्या बीती होगी उस बाप के जिगर पर, जो पुलिस के कहने पर अपने बेटे को खुद थाने लेकर गया था। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो इसे सजा कराई जाए, अन्यथा हमें न्याय दिलाया जाए। क्या होगा इस परिवार का? जो पुलिस लोगों से पैसे वसूलती है, वो 10,000 रुपया पीड़ित के पिता की जेब में जबरदस्ती डाल देती है। सोचिए, लोग कहते हैं कितनी ताकतवर होती है पुलिस। मैं फिर कहता हूं, पुलिस बहुत डरपोक होती है। केवल आप ईमानदारी और कायदे से कानून में फंसा के रखिए। जब आप इसे कानून में फंसा लेते हैं, आज ही आपने देखा था एक एटा जनपद का वीडियो वायरल हुआ, तत्काल दरोगा लाइन हाजिर हुआ, होश ठिकाने आ गई। रोज वीडियो वायरल होते हैं, रोज सस्पेंड होते हैं, लेकिन दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा। वो दौर खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर पता नहीं है, आप जब किसी से भिड़ रहे हैं तो दूर बैठा बंदा देखकर आपका वीडियो ब्रेक कर रहा है और बना रहा है वीडियो। पता लगता है जब तक आपको, तब तक तो आपका अधिकारी नाचने लगता है, अधिकारी को सवाल जवाब होने लगते हैं, अधिकारी से मीडिया पूछने लगती है आपके जिले में ये क्या हो रहा है। जब तक दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर को पता लगता है, तब तक खेल हो चुका होता है। सोचिए आप, सारी पुलिस नहीं है, कुछ पुलिस में आज भी, सारी पुलिस खराब होती तो प्रदेश नहीं चलता। आज भी 70% पुलिस के कर्मचारी बहुत बढ़िया है, 20% ऐसे लोग हैं जो न बढ़िया है न घटिया है, मीडियम है। 10% पुलिस कर्मचारियों ने पूरी पुलिस की नाक में दम करा रखा है और पूरी पुलिस बदनाम होती है। सोचिए, अब मैं पूरी स्टोरी आपको बता देता हूं, कहां की घटना है, क्या है। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस कमिश्नरेट के थाना किरावली का है, जहां 3rd डिग्री टॉर्चर का गंभीर मामला सामने आया है। हत्या के एक मामले में पूछताछ के दौरान यह 35 वर्षीय युवक राजू के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित राजू, उसके पिता, मां और भाई ने कैमरे के सामने पूरी घटना बताई, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए।
पीड़ित राजू का आरोप है कि थाने में उससे करीब 1 घंटे तक बेरहमी से मारपीट की गई। दोनों पैरों को शॉल से बांधकर ऊपर लटकाया, डंडों से पैरों पर वार किए गए। वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने रहम नहीं किया। परिजनों का दावा है कि लगातार पिटाई के कारण राजू के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस उसे निजी वाहन से किरावली अस्पताल ले गई। भर्ती के दौरान परिवार के सदस्यों को उससे मिलने नहीं दिया। पुलिस कर्मी हर वक्त निगरानी करते रहे। परिजनों का आरोप है पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। पिता ने बताया, बेटे की जब हालत ये देखी तो वे टूट गए थे। आरोप है कि पुलिस ने 10,000 रुपया देकर समझौते का दबाव बनाया और बच्चों को देने की बात कही। भाई ने यह भी दावा किया, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने थाना प्रभारी को मारपीट न करने के लिए फोन किया था, इसके बावजूद अत्याचार हुआ है। यह मामला थाना किरावली क्षेत्र में 6 अगस्त को किसान बलबीर सिंह की संदिग्ध मौत से जुड़ा है। गले पर निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका जताई थी। इसी मामले में 20 दिसंबर को गांव के निवासी राजू को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। मामला सामने आया तो डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा मौके पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी, एक उपनिरीक्षक, एक बीट आरक्षी समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच भी उनकी शुरू कर दी गई है और अछनेरा के एसआईपी राम प्रवेश गुप्ता का तबादला कर दिया गया। पूरे मामले की जांच अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह की देखरेख में हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार अगर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र देगा तो एफआईआर दर्ज होगी और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस पूरी खबर को आपने सुना। इस पूरी खबर पर आपका क्या कमेंट है? क्या पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की है या नहीं? हमें जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।